तो आज की वीडियो में अरबी छीलने का ऐसा शानदार और ज़बरदस्त तरीका शेयर करूँगी कि आप लोग ढेरों ढेर अरबी छीलेंगे बगैर हाथ लगाए, बगैर किसी छुरी के, बगैर किसी मेहनत के। आप लोग ढेरों अरबियाँ छीलेंगे, वो भी मिनटों सेकंडों में। तो अरबी को छीलने का ऐसा आसान और यूनिक तरीका लाई हूँ जो कि यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे होंगे। तो अब घंटों के बजाय आपकी अरबी मिनटों में छिलेगी और इसके साथ शानदार और लाजवाब किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, लाइफ हैक्स होंगी, जिनसे ना सिर्फ आपकी टाइम सेविंग होगी बल्कि आपकी मनी सेविंग होगी, बल्कि औरतों के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे। चाय की पत्ती के अंदर टेल्कम पाउडर डालते ही आपके हजारों रुपए की बचत होगी। यकीन जाने कि इसके एंडिंग रिजल्ट देख के आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो वाटर पाउडर की स्मेल को खत्म करने की एक अमेजिंग सी ट्रिक शेयर करूंगी। मिनटों में इसकी स्मेल जो कि वो गायब हो जाएगी। तो ग्लिसरीन के साथ अरके गुलाब का ऐसा इस्तेमाल जो कि ख्वातीन की जिंदगी को बदल के रख देगा। इतने शानदार से इसके रिजल्ट है। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते चले आप टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। चाय की पत्ती में टेल्कम पाउडर डालते ही आपके हजारों रुपए की बचत होने वाली। तो इतने शानदार से इसके रिजल्ट है। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, किसी भी पैन के अंदर शामिल करना है 1 गिलास पानी और साथ ही अपने इसमें शामिल करनी है जी 1 टेबलस्पून चाय की पत्ती। तो 5 से 10 मिनट के लिए हम इसकी पकाई कर लेंगे ताकि खूबसूरत जो इसका अर्क है ना वो निकल आए। साथ ही आप लोगों ने करना है कि इसमें शामिल करना है जी टेल्कम पाउडर। कोई सा भी टेल्कम पाउडर आप लोग ले सकते हैं। तो यकीन जाने कि इस टिप के एंडिंग रिजल्ट देख के आप लोग हैरान रह जाएंगे। बस आप लोगों ने करना है कि हाफ टेबल स्पून टेल्कम पाउडर डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मज़ेदार में से पकाएंगे 5 मिनट के लिए। तो अब आप लोगों ने करना है कि इसे अच्छी तरीके से स्ट्रेन करना है। तो इसके खूबसूरत से अर्क को आप लोगों ने सेपरेट कर लेना है। तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि हमारे घर का जो फर्नीचर होता है वो बहुत ज़्यादा क्या नाम है, मिट्टी की वजह से, धूल की वजह से उनकी शाइन जो होती है वो खत्म हो जाती है। अगर आपके घर में फर्नीचर है, यहाँ पे लकड़ी वाली कुर्सियाँ हैं, तो आप लोगों ने करना है कि इसके अंदर मलमल का कपड़ा लेना है, इसे इस तरीके से डिप करना है। तो आप लोग हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं अपने फर्नीचर को पॉलिश करवाने में। अगर आप लोग खुद इस तरीके से पॉलिश करते हैं तो इससे आपके क्या नाम है, फर्नीचर की शाइन होती है वो दोबारा से आ जाती है, बिल्कुल न्यू बन जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग पुराने से पुराने फर्नीचर को चमकाए, कुर्सियों को चमकाए, हर एक चीज़ को चमका कर रख देगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहले आप लोगों ने कुर्सी की हालत देखी थी किस कदर गंदी थी और अब आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा शाइन आ चुकी है इसमें। तो इंतहाई शानदार तरीका है अपने फर्नीचर को पॉलिश करने का। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इन टिश्यूज़ का ऐसा ज़बरदस्त इस्तेमाल जो कि ख्वातीन के होश उड़ा के रख देगा। तो बस आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आपको चाहिए 10 से 12 अंदर टिश्यू और टिश्यू का आप लोगों ने करना क्या है, सिंपल सा काम करना है, इस तरीके से फोल्ड करना है जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। यकीन जाने कि ये हैक जो है ना आपके बेहद काम आएगा। बस इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे, फिर आप लोग इसके एंडिंग रिजल्ट देख के हैरान रह जाएंगे। तो अब आपको चाहिए कोई सा भी प्यारा सा गिलास और आप लोगों ने करना है कि टिश्यू कोने को इस तरीके से इसके अंदर डाल देना है। तो सिंपल सा है कि आपने इस तरीके से 1 बाय 1 चारों कोनों पर टिश्यू को डालते जाना है, जिससे कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में गेस्ट आने होते हैं और हम लोगों को क्या करना पड़ता है, डाइनिंग टेबल को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाना होता है। तो इसके लिए बहुत ही प्यार से हम लोग क्या नाम है फ्लावर रेडी करेंगे जो कि आपके डाइनिंग टेबल पे 4 चांद लगा देगा। जी हाँ, बस आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से 1 बाय 1 टिश्यू को डालते जाएंगे। आपने बस बड़ा फोकस देखना है, यहाँ पे वीडियो को स्किप नहीं करना, वरना फिर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो टिश्यू में से क्या नाम है गिलास को निकालते ही आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल सा फ्लावर बन चुका है टिश्यू के साथ। जी हाँ, बहुत ही आसान था। तो सिर्फ 10 से 12 टिश्यू के अंदर ही आप लोग इस तरह का ब्यूटीफुल सा फ्लावर रेडी कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग डाइनिंग टेबल पर रखेंगे तो दिखने में इंतहाई ब्यूटीफुल लगेगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दें। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो अगर आपके पास स्पेस कम है लेकिन आपके पास जीन्स बहुत ज़्यादा है तो आप लोग इस हैक को ट्राई कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले जीन्स को इस तरीके से सीधा कर लेना है और तो जीन्स के एक साइड के ऊपर आपने दूसरे साइड को इस तरीके से लेके आना है और साइड से आपने करना है कि इसे फोल्ड करना है। ऊपर की साइड से खींच के इस तरीके से सेट कर लेंगे। अब आपको चाहिए नीचे वाला पांचे को आपने साइड पे ले जाना है। तो इस तरीके से अगर आप लोग जीन्स को फोल्ड करते हैं तो इससे ना तो आपकी बहुत ज़्यादा स्पेस लगती है और सबसे मज़े की बात है कि आप लोग बहुत ही कम टाइम में बहुत सारे जीन्स को इजीली फोल्ड कर लेते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। तो इंतहाई शानदार तरीका है जीन्स को फोल्ड करने का। अब ना तो आपकी जीन्स जो कि खुलेगी ना ही बिखरेगी। तो आप लोग देख सकते हैं। तो अक्सर क्या होता है, हमारी जो वाटर बॉटल होती है इसमें से एक अजीब किस्म की ना हमक आ रही होती है, स्मेल आ रही होती है। तो बिना इसे वॉश किए आप लोग किस तरीके से इसके अंदर की बैड स्मेल जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। इंतहाई शानदार तरीका है। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, तो इसके लिए आपको चाहिए हाफ टेबल स्पून मीठा सोडा और साथ ही आप लोगों ने करना है एक पेपर लेना है। इस तरीके से आपने करना है पेपर को रोल करना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। तो अगर आप लोग इस हैक को ट्राई करते हैं तो जितनी भी बैड स्मेल होगी बोतल के अंदर से वो फ़ौरन से निकल जाएगी। तो इस तरीके से रोल बना लेंगे और इसे आपने बोतल के अंदर डाल देना है। तो रफ पेपर को डालने के बाद आपने कवर कर लेना है 5 से 10 मिनट के लिए। यहाँ पे आप चाहे तो आधे घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। इस तरीके से शेक करके रख देंगे और आधे घंटे के बाद आप लोग देखेंगे
तो जितनी भी इसमें गंदी से गंदी बैड स्मेल होगी यकीन जाने कि मिनटों में गायब हो जाएगी। जी हाँ, इस तरीके से क्योंकि मीठा सोडा मिलके और पेपर मिलके ऐसा कमाल करेंगे जिसे देख के आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। तो इसके बाद आप लोगों ने मीठे सोडे को निकालना है, तो सादे पानी के साथ इसे वॉश कर लेंगे तो जितने भी इसमें बैक्टीरियाज होंगे वो खत्म हो जाएंगे और बैड स्मेल भी नहीं आएगी। तो बहुत ही कमाल का है कि आप लोग चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हमें कोई गिफ्ट करता है रिंग, तो अक्सर क्या होता है उन्हें हमारे नाप का पता नहीं होता और रिंग जो होती है हमारी उंगली में जाती नहीं है, बिल्कुल इस तरीके से फंस जाती है। लेकिन हम लोगों ने गिफ्ट तो ले लिया होता है और हमें पहनना भी होता है। किस तरीके से आप लोग इस रिंग को डाल सकते हैं, बड़ी अमेजिंग सी ट्रिक शेयर करूंगी। तो यकीन जाने कि रिंग जितनी मर्जी छोटी होगी फौरन चली जाएगी। तो इसके लिए आपको चाहिए थोड़ा सा ऑयल, तो कोई से भी ऑयल ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया, तो इस तरीके से फिंगर के ऊपर लगा देंगे। तो यकीन माने कि सख्त से सख्त रिंग भी ना बिल्कुल आराम के साथ इसके अंदर जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। और बाद में आप लोग ऑयल को इस तरीके से क्लीन कर लेना है। बहुत ही अमेजिंग सा है कि आप लोग चाहें तो इसे ट्राई करेंगे, इसके रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। मैं कहती हूँ जो रिंग नहीं जाती होगी ना वो भी फ़ौरन से जाएगी। बहुत ही बेस्ट तरीका है रिंग को डालने का। तो इस तरीके से आपकी जो रिंग्स जो है ज़ाया हो जाती है, आप लोग पहन नहीं पाते, उन रिंग को भी आप लोग यूज़ में ला सकते हैं। तो इंतहाई शानदार तरीका है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें ट्रैवलिंग पे जाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं अपने टीथ ब्रशेस और साथ ही साथ इस तरह कोलगेट लेके जाते हैं। लेकिन क्या होता है बड़े से सूटकेस के अंदर ये ब्रशेस जो होते हैं यहाँ वहाँ हो जाते हैं और हमें टाइम पे नहीं मिलते। तो अगर आप लोग इस तरीके से शॉपर के अंदर एक ब्रश को रखेंगे और इस तरीके से फोल्ड करेंगे, तो इस तरीके से ना तो आपके ब्रशेस जो होंगे घूमेंगे और सबसे मजे की बात है कि ना तो इनके बैक्टीरिया जो होंगे वो एक के अंदर दूसरे के जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने फोल्ड कर लेना है और लास्ट पे आप लोगों ने करना है टूथपेस्ट लेना है और इसे इस तरीके से रख लेना है। अब मैं आपको इसे फोल्ड करके दिखाती हूँ कितनी अमेजिंग सी ट्रिक है। और साथ ही आपको चाहिए कोई सा भी रबड़ बैंड और रबड़ बैंड को इस तरीके से लगा लेंगे। तो ये टिप जो है इंतहाई शानदार है। आप लोग चाहे तो पर्स में भी डाल सकते हैं, चाहे तो सूटकेस में भी डाल सकते हैं। ना तो आपके ब्रशेस जो होंगे घूमेंगे और ना ही सूटकेस के सारे कपड़ों को निकाल के उधम मचाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो टिप को ट्राई कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अर्के गुलाब के साथ ग्लिसरीन का ऐसा इस्तेमाल जो कि ख्वातीन की जिंदगी को बदल के रख देगा, यकीन जाने। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल 25 की उम्र के बाद ही हमारे चेहरे के ऊपर रिंकल्स आ जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और झुर्रियों की वजह से हम लोग बेहद परेशान आ चुके हैं। लेकिन अगर आप लोग ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही रोज़ वाटर का इस्तेमाल करते हैं, तो यकीन जाने कि आपके चेहरे से जितनी भी झुर्रियाँ हैं, छाइयाँ हैं, आपकी स्किन को टाइट करेगा। बहुत ही बेस्ट रेमेडी आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले लेना है 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन और साथ ही आपको चाहिए 2 टेबलस्पून रोज़ वाटर। जी हाँ, अर्के गुलाब। तो अक्सर लोग क्या करते हैं झुर्रियों को ख़त्म करने के लिए महंगे महंगे ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन अगर आप लोग इस रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं तो इसके रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। बस थोड़ा सा आप लोगों ने लेना है इस टोनर को और इसे आप लोगों ने करना है कि अपने फेस के ऊपर रात के टाइम लगा के सो जाना है और सुबह उठ के अपने फेस को वॉश कर लेना है। तो अगर आप लोग चाहें तो इस स्किन टोनर को बना के 15 से 20 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपको यूज़ करना हो निकाला और यूज़ कर लिया। और सबसे मज़े की बात है ये स्किन टोनर जो होगा ना सिर्फ आपकी स्किन को टाइट करेगा बल्कि आपके स्किन के ऊपर जितनी भी झुर्रियाँ होंगी उसे ख़त्म करेगा, साथ साथ आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा वाइट एंड ब्राइट करेगा। तो जब भी अपने बालों को आप लोग स्ट्रेट करते हैं तो स्ट्रेट करने के बाद हेयर स्ट्रेटनर को खुला छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है इसकी वायर जो होती है बिखरी होती है, इससे बहुत ज़्यादा स्पेस लेती है। अगर आप लोग इस तरीके से हेयर स्ट्रेटनर को फोल्ड करके रखते हैं तो ना तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेगी। तो इससे आप लोगों ने करना है सबसे पहले लॉक कर लेना है और लॉक करने के बाद आप लोगों ने इसकी वायर को इस तरीके से फोल्ड करना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। यकीन जाने कि अगर इस तरीके से आप इसे फोल्ड करके रखते हैं तो बहुत ही कम स्पेस में आप लोग इजीली इसे एडजस्ट कर सकते हैं। चाहे तो बैग में रख लें, चाहे तो कहीं भी आप लोग रख लें। तो इस तरीके से इस वायर को फोल्ड कर लेंगे। तो अब आप लोगों ने करना है कि इसके स्विच को पकड़ना है और इस तरीके से इसके अंदर डाल देना है। अब ये वायर जो कि ना तो खुलेगी और ना ही बिखरी हुई लगेगी। तो देख सकते हैं कितनी अमेजिंग सी ट्रिक है। तो ये ट्रिक आपको मेरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अब बगैर हाथ लगाए, बगैर किसी छुरी के, बगैर किसी मेहनत के आप लोग ढेरों ढेर अरवी को छीलेंगे, वो भी मिनटों सेकंडों में। तो जब भी आप लोग अरवी को हाथों से छीलते हैं तो इससे क्या होता है, एक तो हमारे हाथों में खारिश शुरू हो जाती है और दूसरा क्या होता है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन इस तरीके से आप लोग अरवी को छीलेंगे तो ढेरों ढेर अरवी आपकी मिनटों में छिल जाएगी। तो सबसे पहले आपने खुला बर्तन लेना है और इसमें आपने पानी को शामिल कर लेना है। जब पानी में आपके बॉईल आ जाएगा तो साथ ही आपने इसमें अरवियों को शामिल कर देना है। ये तरीका इतना बेस्ट है कि सारी की सारी अरवियों के छिलके जो है वो मिनटों में रिमूव हो जाएंगे। तो साथ ही आपने शामिल करना है 1/2 टेबलस्पून नमक। तो अरवी को आप लोगों ने यहाँ पे फुल बॉईल नहीं करना, बस आप लोगों ने करना है कि इसे इतना पकाना है कि 1 से 2 बॉईल इसमें आ जाए। बस हमने अरवी के छिलकों को नरम करना है, अरवी को नरम नहीं करना। तो इस चीज़ के आपने माइंड में रख के इसे बॉईल करना है। तो अरवी को जब आप लोग इस तरीके से बॉईल करते हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, जितनी भी इसके ऊपर मिट्टी लगी होती है चिकनी, वो सारे के सारे पानी में ही निकल जाती है और आपकी अरवी जो होती है बिल्कुल साफ़ हो जाती है।
तो अक्सर लोग अरबी खाना तो पसंद करते हैं, लेकिन इसे छीलने की मेहनत की वजह से वो लोग क्या करते हैं, अरबी बनाना पसंद ही नहीं करते। लेकिन अगर आप लोग अरबी को इस तरीके से छीलते हैं तो आपके बहुत सारा टाइम भी बचता है और घंटों आपको छीलने में भी नहीं लगता है। तो आपको चाहिए कोई से भी कपड़े का थैला, यहाँ पे आप लोग जो तो पुराना तकिए का गिलाफ भी ले सकते हैं। तो सारी की सारी अरबी को इसमें डाल देंगे जो कि हमने बॉईल करके रखी थी। अगर इस तरीके से आप लोग अरबी को छीलते हैं ना, तो आपके हाथों में बहुत ज़्यादा खारिश होती है, ना ही आपके हाथ रेड होते हैं। इस तरीके से अपने हाथों की मदद से इसे मसल मसल के तोड़ना है। इससे क्या होगा, इसके अंदर जितने भी छिलके होंगे ना इसके, वो खुद ब खुद सेपरेट हो जाएंगे और आपकी अरबी जो कि खुद ब खुद छिल जाएगी। इस तरीके से बस हल्का हल्का सा मस लेंगे, फिर मैं आपको इसे खोल के दिखाती हूँ। तो बॉईल करने का सबसे बड़ा मकसद क्या है, इसका छिलका जो का फटाफट से रिमूव हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो सारी की सारी अरबी का छिलका जो है वो खुद ब खुद रिमूव हो चुका है, बिल्कुल इस तरीके से। लेकिन कुछ अरबी जो है उनके छिलके जो वो रह चुके हैं, तो इन्हें आप लोगों ने किस तरीके से निकालना है। तो अगर आपके पास कोई सा भी कपड़ा है तो मलमल का इस तरीके से रख लेंगे और इस तरीके से अरबी के छिलके को निकाल लेंगे। इससे आपकी अरबी जो होगी बिल्कुल अंडे की तरह सफ़ेद हो जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि हमने इसे बॉईल किया था तो फटाफट से इसका छिलका जो है वो रिमूव हो रहा है आपके आंखों के सामने। ना तो इसे छीलने के लिए आपको छुरी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, ना ही घंटों खुद को थकाने की ज़रूरत है। तो अरबी को छीलने के दोनों तरीके बहुत ही बेस्ट है। आप लोग चाहें तो बॉईल करने के बाद कपड़े की मदद से भी इस तरीके से अरबी को छील सकते हैं। तो बॉईल करने से इसका छिलका जो होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और फटाफट से ही रिमूव हो जाता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि अरबी को वॉश करने का ऐसा अमेजिंग तरीका, बगैर हाथ लगाए आप लोग अरबी को वॉश कर सकते हैं। कैसे वॉश कर सकते हैं, तो देख सकते हैं कि अरबी का छिलका उतारना कितना आसान था। तो जब भी आपने अरबी को वॉश करना है तो खुला बर्तन लेना है और साथ में शामिल करना है 1 टेबलस्पून नमक। नमक डालने के साथ होता है कि जितनी भी धूल और मिट्टी इसके ऊपर लगी होती है वो फ़ौरन से निकल आती है और हाथों के ऊपर आपने चढ़ाना है इस तरह से ग्लव्स। यहाँ पर आप लोग चाहें तो शॉपर भी चढ़ा सकते हैं। अब ना तो आपका हाथ जो होगा अरबियों को टच होगा और ना ही आपको बहुत ज़्यादा खारिश होगी। हम लोग क्या करते हैं, खारिश कर करके अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा रेड कर लेते हैं। लेकिन अगर आप लोग अरबी को इस तरीके से वॉश करते हैं 2 से 3 पानी के साथ, ना तो आपका हाथ टच होता है और ना ही आपको बहुत ज़्यादा खारिश होती है। तो इस तरीके से जब तक धोएंगे जब तक इसका पानी जो है बिल्कुल साफ़ ना हो जाए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अरबी जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी अंडे की तरह हो चुकी है। अगर आप लोग चाहें तो इस तरीके से अरबियों को छील सकते हैं। आपकी ढेरों ढेर अरबियाँ मिनटों सेकंडों में छिल जाती हैं। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही यमी सी फ्राई अरबी बनके तैयार हो चुकी है, जो कि दिखने में इंतहाई डिलीशियस लग रही है। यकीन जाने के खाने में बहुत ही क्रिस्पी होती है और बहुत ही मज़े की होती है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके साथ फ्राई अरबी की टिप्स शेयर करूं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इसकी टिप भी शेयर कर दूंगी। तो केक के इस खाली गत्ते का एक ऐसा ज़बरदस्त इस्तेमाल जो कि आपके होश उड़ा के रख देगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले ने केक का गत्ता, यहाँ पे आप लोग चाहें तो कोई सा भी ले सकते हैं। तो सिंपल सा आपने काम करना है, इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, इस तरह के केक के गत्तों को बेकार समझ के डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन यकीन जाने के इस आइडिया को देखने के बाद आप लोग ये काम गलती से भी नहीं करेंगे, इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद आप लोगों ने करना है कि इसके रोल रेडी करने हैं। इस तरीके से रोल कर लेंगे और अब आपको चाहिए कोई सा भी टेप सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपने इसके दरमियान में टेप लगा देना। तो इस तरीके से मैं सारे के सारे रोल्स को रेडी कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब आप लोगों ने इसका यूज़ कहाँ पे करना है, तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट किया होगा कि हमारे घर में इस तरह के बहुत सारे चार्जर्स होते हैं जो कि आपस में ही उलझ जाते हैं। जब हम इन्हें निकालते हैं तो इस तरीके से निकालना बेहद मुश्किल काम होता है। तो अगर आप लोग अपने चार्जर में से लीड को निकाल के इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं और फोल्ड करने के बाद आप लोग इस तरह के रोल्स के अंदर डाल के रखते हैं, तो इससे ना तो आपके चार्जर्स जो होते हैं आपस में उलझते रहते हैं और ना ही इनकी लीड्स होती हैं वो टूटती हैं। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो चार्जर्स की लीड को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ना तो आपको इन्हें ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और आपको टाइम पे मिल भी जाएंगी और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आप लोग इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इस पुरानी टी शर्ट का एक ऐसा इस्तेमाल जो कि ख्वातीन के घंटों के कामों को मिनटों में करेगा, यकीन जाने कि ये आइडिया बहुत ही बेस्ट है। तो इसके लिए आपको चाहिए कोई सी भी फटी पुरानी शर्ट जो कि आप लोग पहनते नहीं हो, वैसे ही पड़ी हो। तो इसका आपने यूज़ क्या करना है, तो शर्ट को उल्टा करने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, शर्ट को इस तरीके से फोल्ड करना है जैसे कि मैं आपको शो कर रही हूँ। इसके बाजू और नेक को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और अब आपको चाहिए कोई सी भी रबर बैंड, यहाँ पे आप लोग चाहें तो पोनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसके ऊपर लगा देंगे। तो इस तरीके से टाइटली बंद कर लेंगे। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम लोग अपनी जूसर मशीन को वॉश करके रखते हैं तो अगले 2 दिन के बाद ही इसके ऊपर धूल और मिट्टी इस कदर आ जाती है। तो जब भी हमें इसे यूज़ करना होता है तो हमें बार बार इसे वॉश करना पड़ता है। तो आप लोगों ने करने के इस तरह का कवर बना लेना है जो कि बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में बनेगा। इस कवर को आप लोगों ने अपनी मशीन के ऊपर इस तरीके से चढ़ा देना है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, जब भी अपनी मशीन को वॉश करके रखेंगे और साथ ही कवर पहना देंगे
और जब भी आप लोग इस कवर को हटाएंगे तो आपकी मशीन जो होगी बिल्कुल साफ़ होगी। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। इस तरीके से कवर को लगा के रखती हूँ तो मेरी मशीन जो होती है बिल्कुल साफ़ रहती है, ना तो इसे बार बार वॉश करना पड़ता है। तो ये टिप आपको मेरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस रबर बैंड का एक ऐसा इस्तेमाल जिससे होने वाली आपकी ढेर सारे पैसों की बचत, वो कैसे? तो सबसे पहले आपको चाहिए कोई सी भी रबर बैंड और आपको चाहिए साथ ही सेलफोन। तो सेलफोन के ऊपर आप लोगों ने करना क्या है, इस तरीके से रबर बैंड को चढ़ा देना है। अब आपको चाहिए कोई सा भी चार्जर। तो चार्जर को आप लोगों ने करना है कि इस रबर बैंड के अंदर इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। तो अक्सर क्या होता है, जब भी हम लोग कहीं ट्रैवलिंग पे जाते हैं तो हमें मोबाइल को चार्ज करना होता है, लेकिन वहाँ तो ना तो मोबाइल का कोई स्टैंड होता है, ना ही कोई चीज़ होती है। मोबाइल जो होता है लटकता रहता है और इस तरीके से मोबाइल जो होता है गिरने का भी खतरा होता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका मोबाइल जो है बिल्कुल भी गिरे ना हो और आपके बहुत सारे पैसों का नुकसान ना हो, तो इस तरीके से रबर बैंड को लगा लेंगे। तो रबर बैंड जो होता है बहुत ही टाइटली इसके ऊपर फिक्स हो जाता है। तो इस तरीके से आपका मोबाइल जो होगा ना तो फर्श पे गिर के टूटेगा और आपके ढेर सारे पैसों की बचत होगी। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर आप लोग गर्मियों में लींबू का इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन होता क्या है, लींबू का इस्तेमाल करने के बाद आप लोग करते क्या है, इनके छिलकों को बेकार समझ के फेंक देते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी इन छिलकों का एक ऐसा इस्तेमाल जिसे जान के आप लोगों के होश उड़ने वाले, वो कैसे है। तो सबसे पहले आपने लींबू का जूस को निकाल के सेपरेट कर लेना है। तो लींबू के जूस का आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने इनके छिलकों का इस्तेमाल करना है। तो छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। आप लोग जानते हैं कि लींबू के छिलकों में इतने बेनिफिट्स होते हैं कि आपके वजन को कम करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो आप लोगों ने करना है कि एक पानी की बोतल लेनी है और इसके अंदर आप लोगों ने शामिल कर देने इन छिलकों को। अब ये पानी जो होगा आपके वजन को कम करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। दिन में थोड़ा थोड़ा करके पीते जाएँ और आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है। और इसके साथ गर्मियों में आपके लिए पानी बहुत ही बेस्ट है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और वजन कम करने के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है। तो दिन में आप लोगों ने बस थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पीते जाना है और इसके आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। क्या इन मसालों में से कोई सा मसाला नहीं लेना, बल्कि आप लोगों ने लेना है जी नमक, जो कि आप लोग अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही आपको चाहिए जी विनीगर। तो सफ़ेद सिरका डालते ही आप लोग हैरान रह जाएंगे। यकीन जाने कि इसके इस्तेमाल से आपका शीशा जो होता है ना, इसके ऊपर खारे पानी के जितने भी मैले कुचीले निशान होते हैं वो मिनटों में साफ़ हो जाते हैं और आपका शीशा जो होता है बिल्कुल चांदी की तरह चमकता है। तो मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। तो बस हल्का हल्का सा टिश्यू के साथ रब कर लेंगे और फिर आपने करना है कैसे, वॉश कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसके मैजिकल से रिजल्ट। नमक और सफ़ेद सिरका मिलकर आपके शीशों को बिल्कुल साफ़ कर देता है। तो इतने कमाल के इसके रिजल्ट हैं, जितने भी दाग धब्बे थे वो सारे रिमूव हो चुके हैं और शीशा हमारा बिल्कुल साफ़ हो चुका है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर।